गाइस, अगर आप आर्डविनो और इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड हो तो आपने कभी ना कभी NRF24L1 मॉड्यूल्स का नाम सुना होगा। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि NRF मॉड्यूल्स क्या हैं, इनका यूज़ हम क्यों करते हैं, इनका यूज़ हम कैसे करते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। NRF24L1 मॉड्यूल, ये नेम बहुत ही लॉन्ग है, इसीलिए मैं इस पूरी वीडियो में इसको सिर्फ NRF मॉड्यूल बोलूँगा, तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, ओके। तो गाइस, बेसिकली NRF मॉड्यूल्स का यूज़ करके आप वायरलेसली डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो। और NRF मॉड्यूल की सबसे स्पेशल फीचर ये है कि ये ट्रांसीवर मॉड्यूल्स हैं। अब ये ट्रांसीवर मॉड्यूल का क्या अर्थ है? तो आप सभी को ये तो पता होगा कि अगर आपके पास आपके फ्रेंड का नंबर है तो आप उसको व्हाट्सएप का यूज़ करके मैसेज सेंड कर सकते हो और इसी के साथ उससे मैसेज रिसीव भी कर सकते हो। तो ये जो फीचर है ये आपको NRF मॉड्यूल्स के साथ भी मिलता है। सपोज़ अगर आपके पास दो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, तो आप इस केस में मॉड्यूल 1 से मॉड्यूल 2 तक डेटा सेंड कर सकते हो और इसी के साथ आप मॉड्यूल 2 से मॉड्यूल 1 तक डेटा रिसीव भी कर सकते हो। और ये जो फीचर है ये ज़्यादातर RF मॉड्यूल्स के साथ नहीं आते हैं, लेकिन NRF मॉड्यूल्स के साथ ये फीचर है। और अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप सभी को ये भी पता होगा कि व्हाट्सएप में आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो और ग्रुप में आप बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर सकते हो, ओके। तो ये जो सेम थिंग है ये आप NRF मॉड्यूल्स के साथ भी कर सकते हो, ओके। आप NRF मॉड्यूल्स का यूज़ करके एक पूरा नेटवर्क बना सकते हो जिसमें आप 2 से ज़्यादा NRF मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हो, ओके। और ये कैसे करना है ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताने वाला हूँ। गाइस, मैंने आप सभी को अब NRF मॉड्यूल्स के बेसिक डिटेल्स बता दिए हैं। अब मैं आप सभी को इसके हार्डवेयर के बारे में बताना चाहूँगा, ओके। तो अगर आपने क्लास 11th में फ़िज़िक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। और अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक स्पेक्ट्रम होता है जिसको कहा जाता है रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर जो ये NRF मॉड्यूल्स हैं ये इन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती हैं वायरलेसली डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव करने में। और NRF मॉड्यूल जिन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करता है वो स्टार्ट होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से और एंड होता है 2.525 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो अल्टीमेटली हमको एक 125 मेगाहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ मिल जाता है। और NRF मॉड्यूल्स की बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी को सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिन चीज़ों को जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप इन मॉड्यूल्स को यूज़ करना चाहते हो। तो अगर आपको सारी डिटेल्स चाहिए NRF मॉड्यूल्स की तो आप मेरे वेबसाइट को रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पर आपको एक डिटेल्ड आर्टिकल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइस, अब मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इन मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए आपको मिनिमम कितने वोल्टेज और एम्पियर्स की ज़रूरत है और यहाँ पर जो ये 8 पिन्स दे रखे हैं इनका क्या काम है। तो अगर हम इस मॉड्यूल का डेटा शीट देखें तो हमको पता चलेगा कि इन मॉड्यूल्स को ऑपरेट करने के लिए आपको मिनिमम 1.9 वोल्टेज की ज़रूरत है और आप इन मॉड्यूल्स को 3.6 वोल्टेज से ज़्यादा करंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ये मॉड्यूल्स ख़राब हो जाएंगी, तो आप इसका ध्यान रखना, ओके। और इस डेटा शीट में बताया हुआ है कि इन मॉड्यूल्स को ऑपरेट करने के लिए आपको मैक्सिमम 13.5 मिली एम्पियर्स की ज़रूरत है, लेकिन मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इनको मिनिमम 1 एम्पियर प्रोवाइड करना अगर आप इनको अच्छे से ऑपरेट करना चाहते हो तो। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ये 8 पिन्स हैं ये क्या काम के हैं। तो सबसे पहले जो ये पिन नंबर 1 है ये GND है और पिन नंबर 2 जो है वो VCC है। यहाँ पर पिन नंबर 1 में आप आपके पावर सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर पिन नंबर 2 में आप पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो बाकी सब पिन्स हैं, पिन नंबर 3 से लेके पिन नंबर 7 तक, ये SPI कम्युनिकेशन के लिए है। अगर आपको नहीं पता कि SPI क्या होता है तो SPI एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ये जो मॉड्यूल है ये आर्डविनो के साथ कम्युनिकेशन करेगा। SPI कम्युनिकेशन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको SPI कम्युनिकेशन समझना है तो। इन सभी पिन्स के नेम आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ओके। और ये जो पिन नंबर 8 है ये IRQ है और इसका यूज़ हम बहुत ही कम करने वाले हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में ये बेरोज़गार ही रहने वाला है, तो इसके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में कुछ नहीं बता रहा और एक्चुअली में मुझे भी इस पिन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और गाइस, जब आप बाय करने जाओगे मार्केट में इन मॉड्यूल्स को तो आपको पता चलेगा कि NRF के 2 टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहला ये ऑर्डिनरी वाला और दूसरा जिसका नेम होगा NRF24L1 प्लस PA/LNA। यहाँ पे जो ये P है इसका फुल फॉर्म है पावर एम्पलीफायर
और ये LNA है, इसका फुल फॉर्म है लो नॉइज़ एम्पलीफायर। और इस वाले मॉड्यूल में आपको एक एक्सटर्नल एंटीना मिलेगा और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो सिग्नल्स ये ट्रांसमिट कर रहा है ये उसको एम्पलीफाई कर देगा। इनडायरेक्टली आपका डेटा ज़्यादा दूर तक जाएगा और आपके RF सिग्नल्स की रेंज बढ़ जाएगी। और ये सिर्फ डेटा को ज़्यादा दूर तक भेज ही नहीं सकता है, इसी के साथ ये उन सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकता है जो इससे बहुत ही दूर है। ये लो सिग्नल्स को भी रिसीव कर सकता है। गाइस, हमने अब NRF मॉड्यूल्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और इन मॉड्यूल्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इनको आप ड्रोन्स में यूज़ कर सकते हो, टेलीमेट्री के लिए यूज़ कर सकते हो और आप उन सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हो जहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और इन मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए आपको आर्डिनो की ज़रूरत पड़ेगी या तो आप किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर का भी यूज़ कर सकते हो। ओके, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सब नहीं बता रहा हूँ कि आपको इस मॉड्यूल को कैसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट करना है, कैसे प्रोग्राम करना है और कैसे एक वायरलेस कम्युनिकेशन क्रिएट करना है। लेकिन अगली वीडियो में मैं आप सभी को ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे ही अगली वीडियो आएगी उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो उस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।